हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के छात्रों को कब मिलेगी स्कॉलरशिप? सीएम हेमंत सोरेन ने की बड़ी घोषणा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति को लेकर बड़ी घोषणा की है। कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि 8 मई 2025 तक भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी हाल में छात्रवृत्ति का भुगतान लंबित नहीं रहना चाहिए। सभी विभागों के अधिकारी के साथ हुई बैठक में यह निर्देश दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारी को निर्देश दिया कि कक्षा 1 से 10वीं तक के विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान हो जाना चाहिए। सीएम ने निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति के लिए जो भी आवेदन आते हैं उनकी जांच करे, सत्यापन करे और योग्य छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान करे। किसी भी हाल में आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कल्याण विभाग के सभी छात्रावासों की मरम्मति के लिए डाटाबेस तैयार करने का निर्देश दिया है। छात्रावासों की मरम्मति के लिए जिला स्तर पर एक संयुक्त दल बनाकर एक कम्प्रीहेंसिव डाटाबेस तैयार करने को कहा गया है। उपायुक्त को छात्रावास की मरम्मति कार्य को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया गया है। झारखंड में अगले 3 दिन तक बदला रहेगा मौसम, आंधी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी। झारखंड में आने वाले 3 दिनों तक मौसम बदला बदला रहेगा। राज्य में 17 अप्रैल तक बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 15 और 16 अप्रैल के लिए आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके बाद 18 अप्रैल से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और तेज धूप के साथ तापमान में तेजी से बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की माने तो सोमवार को पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, लातेहार, गुमला और चतरा को छोड़कर बाकी जिलों में बारिश हो सकती है। खासतौर पर संथाल और कोल्हन क्षेत्र के जिलों में तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती है। मंगलवार और बुधवार को पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। मैया समान योजना के नाम पर कई फर्जी वेबसाइट, केवल एक क्लिक और आप हो जाएंगे कंगाल। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया समान योजना राज्य में काफ़ी चर्चित है। इस योजना से संबंधित कई सवाल महिलाओं के मन में उमड़ते रहते हैं। राज्य की भोली भाली महिलाओं को जब उनके सवालों का जवाब नहीं मिलता तो वे इंटरनेट का सहारा लेती है। इंटरनेट पर हर सवाल का जवाब मिल जाता है, लेकिन इंटरनेट पर कई जालसाज भी बैठे हैं जो आपकी एक छोटी सी गलती का इंतजार करते हैं। मैया समान योजना से संबंधित कई सवाल रोजाना इंटरनेट पर सर्च किए जाते हैं। इस बात का फायदा उठाकर कई लोगों ने इंटरनेट पर मैया समान योजना के नाम से फर्जी वेबसाइट बना लिया है। ऐसे में आपको किसी भी अनजाने लिंक पर क्लिक करने से पहले एक बार सोच विचार कर लेना चाहिए। हालांकि कई वेबसाइट केवल जानकारी देने के उद्देश्य से ही बनाए गए हैं, लेकिन अपनी ओर से सावधानी बरतनी आवश्यक है। इन दिनों किसी भी अनजाने लिंक पर क्लिक करने से आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। कई परिस्थितियों में ऐसा देखा गया कि किसी एक लिंक पर क्लिक करते ही यूजर का फ़ोन हैक हो जाता है। इसके बाद जब तक आप कुछ समझ पाओगे तब तक साइबर ठग चुटकियों में आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। रांची में खेत में सब्जी तोड़ रहे किसान को अपराधियों ने मारी गोली। रांची के पिस्का नगरी थाना क्षेत्र के साहेर गांव में रविवार सुबह एक किसान पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चला दी। घायल किसान राजकुमार महतो को गंभीर हालत में रिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सुबह करीब 8:30 बजे की है, जब राजकुमार महतो अपने खेत में सब्जी तोड़ रहे थे। उसी दौरान 2 बाइक सवार 3 अपराधी वहां पहुंचे और अचानक उन पर 3 गोलियां चला दी। पुलिस के अनुसार गोली लगने से किसान के पेट में गंभीर चोट आई है। अपराधी वारदात को अंजाम देकर भागने लगे, लेकिन उनमें से एक बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। मजबूरन उन्होंने वह बाइक घटनास्थल पर ही छोड़ दी और एक बाइक से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से छोड़ी गई बाइक को जब्त कर लिया और यह जानने की कोशिश की जा रही कि यह बाइक किसकी है। इसके साथ ही कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल किसान की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम उसकी लगातार निगरानी कर रही है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और जल्द ही अपराधियों की पहचान कर गिरफ्तारी का दावा कर रही है।
सदर अस्पताल की दुर्व्यवस्था पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, सिविल सर्जन को दिए चेतावनी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी शनिवार को अचानक धनबाद सदर अस्पताल पहुंचे और वहां भी बदहाल व्यवस्था देख नाराज हो गए। अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई है, जिससे मंत्री का गुस्सा फूट पड़ा। निरीक्षण के दौरान मंत्री को अस्पताल में डॉक्टर नदारद मिले। खासकर गायनोकोलॉजी विभाग में जब मंत्री पहुंचे तो वहां कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। इस पर उन्होंने खुद फोन कर डॉक्टर से बात की तो पता चला कि वह ऑन कॉल ड्यूटी पर है। इस जवाब से मंत्री संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने तत्काल सिविल सर्जन को बुलाकर फटकार लगाई। डॉक्टर अंसारी ने सख्त लहजे में कहा कि मैं मंत्री हूं, विभाग के पास पैसे की कमी नहीं है, फिर भी यहाँ की व्यवस्था इतनी लचर क्यों है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि ऐसे कर्मचारी को यहाँ से हटाया जाना चाहिए जो सिर्फ प्राइवेट प्रैक्टिस पर ध्यान दे रहे हैं। मंत्री ने सिविल सर्जन को स्पष्ट निर्देश दिया कि अस्पताल की व्यवस्था जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों को मजाक बनाकर छोड़ दिया गया है, जबकि सरकार इसके सुधार के लिए गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री के इस औचक निरीक्षण से अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। अब देखने वाली बात होगी कि मंत्री के फटकार के बाद प्रशासनिक अमला अस्पताल की सूरत बदलने को लेकर कितनी तेजी से दिखता है। टीजीटी पीजीटी पदों की समाप्ति और वेतन कटौती के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन, सीएम और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन। झारखंड में शिक्षकों की बहाली को लेकर युवाओं में आक्रोश है। राज्य सरकार द्वारा कैबिनेट में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों के 8,900 पद समाप्त करने और माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान में कटौती के खिलाफ हजारीबाग में छात्रों ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। प्रदर्शन में छात्र नेता मनोज यादव, विनय कुमार और विक्रम कुमार ने छात्रों को संबोधित किया। युवा अधिकार संघ के सदस्य जीवन कुमार ने कहा कि राज्य के हजारों स्कूलों में एक ही शिक्षक है, फिर भी सरकार पद समाप्त कर रही है। यह छात्रों के भविष्य के साथ धोखा है। उपेंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि नई शिक्षा नीति का हवाला देकर राज्य सरकार ने गलत निर्णय लिया है, जबकि अन्य राज्यों में ना तो पद सरेंडर हुए हैं और न ही वेतन में कटौती हुई है। अभिषेक राज ने कहा कि हर परीक्षा में गड़बड़ी हो रही है, पेपर लीक आम बात हो गई है, छात्र न्याय के लिए कोर्ट तक जाने को मजबूर है। विक्रम कुमार ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लाखों शिक्षकों की वैकेंसी निकली है, लेकिन झारखंड सरकार 2 साल में 5,000 पद भी नहीं निकाल सकी है। उन्होंने शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि बेतुके बयान देकर वे अपनी नाकामी छुपा रहे हैं। फर्जी वेबसाइट से नियुक्ति के नाम पर ठगी, एनएचएम के लोगों से सावधान रहने की अपील। बेरोजगार युवाओं को ठगने के लिए ठग अलग अलग हथकंडे अपनाते रहते हैं। ताज़ा मामला झारखंड में एक फर्जी वेबसाइट की है, जिसके माध्यम से बेरोजगार युवाओं से नौकरी के नाम पर ठगी की जा रही है। इस फर्जी वेबसाइट पर झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति के नाम पर विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन मांग रही है। फर्जी विज्ञापन निकालकर बेरोजगार युवाओं से परीक्षा फीस के नाम पर पैसे ऐंठने की जानकारी झारखंड के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम को भी मिल चुकी है। इस दौरान अभियान निदेशक अब्बू इमरान ने युवा वर्ग से अपील किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में नौकरी दिलाने वाले फर्जी विज्ञापनों से वह सावधान रहे। अब्बू इमरान ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और इसके अनुषंगी इकाइयों में भर्ती विज्ञापन आईपीआरडी द्वारा जारी की जाती है। विज्ञापन की जानकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड की आधिकारिक वेबसाइट jrhms.jharkhand.gov.in पर दी जाती है। अभियान निदेशक को रविवार को विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिली थी कि ई औषधि नाम के एक फर्जी विज्ञापन के माध्यम से प्रोजेक्ट मैनेजर और अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई है। उन्होंने कहा कि इस विज्ञापन से झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग और इनके अनुषंगी इकाइयों का कोई लेना देना नहीं है। यह विज्ञापन फर्जी है और राज्य के बेरोजगार युवा इस फर्जी विज्ञापन के झांसे में न आए। अभियान निदेशक अबू इमरान ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वरिष्ठ अधिकारियों के इस संबंध में जांच और कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। एनटीपीसी कोल खनन मामला, हेमंत सोरेन के निर्देश पर विस्थापितों की समस्या को लेकर उच्च स्तरीय बैठक। हजारीबाग का बड़कागांव प्रखंड इन दिनों विस्थापन को लेकर पूरे राज्य भर में चर्चा में है। विस्थापन को लेकर उठ रहे समस्या को लेकर एनटीपीसी कोल खनन परियोजना के विस्थापितों की समस्याओं के समाधान को लेकर हजारीबाग समाहरणालय में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक का आयोजन झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री के निर्देश पर किया गया है, जिसमें विस्थापन, पुनर्वास, मुआवजा, प्रदूषण, रोजगार, सड़क ब्लास्टिंग के समय स्थानीय लोगों की और समस्या, सड़क दुर्घटना, उचित मुआवजा नहीं मिलना, धार्मिक स्थल का पुनर्स्थापना समेत कई मुद्दे पर चर्चा किया गया। विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आयुक्त ने 3 से 4 समितियों के गठित करने पर बल दिया। निर्धारित कमेटी हर एक महीने में संबंधित समस्याओं का सर्वे कर उचित समाधान प्रस्तुत करेगी, जिसके उपरांत इन समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। झारखंड के कई इलाकों में 14-15 अप्रैल को आंधी, ओलावृष्टि और वज्रपात का अलर्ट जारी, बारिश की भी संभावना। पिछले 24 घंटे में राज्य में कुछ स्थानों पर गर्जन और आंधी के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। सबसे अधिक 26 mm बारिश गोड्डा जिले में रिकॉर्ड हुई है, जबकि अधिकतम तापमान सरायकेला खरसावां में 36.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में 14 अप्रैल को राज्य भर में गर्जन, आंधी, वज्रपात और कई जगहों पर ओलावृष्टि की प्रबल संभावनाओं को देखते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने लोगों से खराब मौसम के दौरान घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। साथ ही कहा कि अगर घर से बाहर हैं और मौसम खराब हो जाए तो सुरक्षित जगह में शरण ले। सांसद निशिकांत दुबे पहुंचे बैजनाथ धाम, कहा देवघर से प्रयागराज तक जल्द शुरू होगी बस सेवा। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे रविवार को बाबा बैजनाथ धाम पहुंचे और विधिवत पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। पूजा के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देवघर बाघमारा इंटर स्टेट टर्मिनल को एक बड़ी सौगात देने जा रही है। जल्द ही यहां से प्रयागराज के लिए सीधी बस सेवा शुरू की जाएगी, जिससे श्रद्धालु और आम यात्रियों को काफ़ी सहूलियत होगी। सांसद ने यह भी कहा कि बस एसोसिएशन की हड़ताल को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई रूटों पर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। अगर हड़ताल नहीं खत्म होती है तो जहां जहां बसें जाती थी उन सभी रूटों पर ट्रेन सेवा शुरू की जाएगी। सांसद ने बताया कि कई राज्यों के मंत्री से बातचीत हो चुकी है और जल्द ही नए बस रूटों की भी शुरुआत हो जाएगी, ताकि लोगों को कहीं भी आने जाने में दिक्कत ना हो। सांसद ने कहा कि यह मोदी सरकार है जो किसी पर दबाव नहीं बनाती है, बल्कि सिर्फ देश के विकास पर ध्यान देती है। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्तावित मानव श्रृंखला कार्यक्रम रद्द, प्रशासन ने अनुमति देने से किया इनकार। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिशा निर्देश के तहत 13 अप्रैल 2025 को रांची में आयोजित होने वाली शांतिपूर्ण मानव श्रृंखला को प्रशासन द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के चलते रद्द कर दिया गया। यह कार्यक्रम मजलिस-ए-उलमा झारखंड, मजलिस-ए-उलमा हिंद, अंजुमन इस्लामिया रांची और अन्य मुस्लिम संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक तक आयोजित होना था। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए प्रशासन ने रोकी अनुमति। प्रशासन ने इस कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी और बताया कि 2022 में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश का अनुसार महात्मा गांधी रोड मुख्य मार्ग पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन या धरना की अनुमति नहीं है। इसके साथ ही प्रशासन ने विधि व्यवस्था की संभावित परेशानियों का हवाला देते हुए आयोजकों से अपील की कि वे कार्यक्रम को स्थगित करें। बोकारो में कार सवार अपराधियों ने फल विक्रेता को मारी गोली, जांच में जुटी पुलिस। बोकारो शहर के सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के लक्ष्मी मार्केट में फल विक्रेता को कार सवार लोगों ने गोली मार दी। गोली लगने से विवेक कुमार साव नामक युवक घायल हो गया। उसका इलाज चास के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा। सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने इसकी पुष्टि की है। डीएसपी ने बताया कि पुलिस घायल युवक के बयान के आधार पर आगे की जांच में जुटी है। पुलिस को दिए गए बयान में घायल युवक ने बताया कि वह अपने फल पर ठेला निकाल रहा था। इसी दौरान कार पर सवार 4 लोग पहुंचे और उससे वहां रहने वाले किसी लड़का और लड़की के बारे में पूछा। जब विवेक ने अनभिज्ञता जाहिर की तो पहले उसके साथ मारपीट की गई, फिर अचानक एक व्यक्ति ने उस पर गोली चला दी। इस क्रम में उनके पथ से ही एक शख्स को गोली लगी है। घायल युवक विवेक कुमार साव के अनुसार गोली लगने के बाद कार सवार लोगों ने उसे कोऑपरेटिव कॉलोनी स्थित अस्पताल पहुंचाया और फरार हो गए। आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए कांस्टेबल सुनील धान का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव। जिला प्रशासन ने दी श्रद्धांजलि।
चाईबासा जिले के छोटा नागरा और जरायकेला थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान हुई आईईडी ब्लास्ट में जगुआर के एजी 11 बटालियन के जांबाज कांस्टेबल सुनील धान शहीद हो गए। शहीद खूंटी जिले के कारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लड़ता पंचायत के काटी पोहरा टोली गांव के रहने वाले थे। घटना शनिवार को हुई थी, जिसके बाद रविवार को शहीद सुनील धान का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। शहीद का पार्थिव शरीर उनके पृथक घर पहुंचने पर जिला प्रशासन ने गहरी संवेदना व्यक्त की। एसपी अमन कुमार, डीडीसी श्याम नारायण राम, एसडीओ दीपेश कुमारी समेत अन्य वरीय अधिकारी ने शहीद के पार्थिव शरीर का पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर अधिकारियों ने शहीद के परिजनों से मिलकर दुख की इस घड़ी में गहरी संवेदना व्यक्त की और प्रशासन की ओर से हर संभव मदद और सहयोग का भरोसा दिया। साथ ही कहा कि जिला प्रशासन शहीद की वीरता और बलिदान को सलाम करता है। राष्ट्र सेवा में उनके अदम्य साहस को हमेशा याद रखा जाएगा। रांची में आज आयोजित होगा धरोहर समारोह। झारखंडी सिनेमा और संस्कृति पर होगा संवाद। झारखंड की सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्रीय सिनेमा के विकास पर जोर देते हुए आज धरोहर सम्मान संवाद और संकल्प समारोह अदन वाटिका कुटियातू में आयोजित किया जाएगा। यह खास आयोजन दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। इस समारोह का मकसद झारखंडी सिनेमा, लोक संस्कृति और राज्य की फिल्म नीति में सुधार के लिए एक खुले संवाद का मंच तैयार करना है। यहाँ विभिन्न जिलों से आए फिल्मकार, कलाकार, तकनीशियन और सांस्कृतिक कार्यकर्ता अपने अनुभव साझा करेंगे, अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाएंगे और उन चुनौतियों पर चर्चा करेंगे जो क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण, प्रचार प्रसार और विवरण में सामने आ रही है। रांची पुलिस का बड़ा खुलासा। मध्य प्रदेश का पार्टी गैंग चोरी की घटना को दे रहा था अंजाम, 5 गिरफ्तार। रांची पुलिस ने अंतर्राज्यीय पार्टी गैंग के 5 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। ये गिरोह झारखंड समेत देश के कई राज्यों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देता रहा था। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लाखों रुपए की चोरी की गई सोने चांदी की ज्वेलरी और नकदी बरामद की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा के निर्देश और सीटीएसपी राजकुमार मीना के पर्यवेक्षण में गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की है। बीते कुछ दिनों से रांची और आसपास के क्षेत्रों में चोरी की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एक विशेष योजना के तहत इन अपराधियों को दबोचा है। होल्डिंग टैक्स में 10% की पाना चाहते हैं छूट तो 30 जून तक करें भुगतान, बस इन शर्तों को पूरा करना जरूरी। रांची में होल्डिंग टैक्स दाताओं के लिए अच्छी खबर है। अगर आप होल्डिंग टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो आपको 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा कर देना होगा। इस समय अवधि के दौरान होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने वालों को 10% की छूट मिलेगी। यह बातें रांची नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू ने कही है। हालांकि इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप एक मुश्त नई वित्तीय वर्ष की राशि जमा कर देंगे। रांची नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू शनिवार को राजस्व शाखा के पदाधिकारी के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में उप प्रशासक ने बताया कि नए वित्तीय वर्ष 2025-26 के होल्डिंग टैक्स का एक मुश्त भुगतान 30 जून 2025 प्रथम तिमाही तक करने पर करदाताओं को अधिकतम 10% छूट देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए पूरी टीम को प्रचार प्रसार करवाने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने शहीद जवान सुनील धान को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में शहीद जवान सुनील कुमार धान के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी। साथ ही मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दिया। शनिवार को पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित इलाका छोटा नगारा और जरायकेला थाना क्षेत्र के सीमावर्ती राधापोरा जंगल में नक्सली के साथ हुए मुठभेड़ हुआ था, जिसमें 2 लोग घायल हो गए थे। जिसके बाद चिकित्सकों ने झारखंड जगुआर के कांस्टेबल सुनील कुमार धान को मृत घोषित कर दिया। नक्सली मुठभेड़ में एक अन्य जवान विष्णु सैनी की स्थिति अब भी गंभीर बताई जा रही है। झारखंड के सभी निर्वाचक और राजनीतिक दल मतदाता सूची से हैं संतुष्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताई वजह। झारखंड के सभी निर्वाचक और राजनीतिक दल मतदाता सूची से संतुष्ट है, क्योंकि झारखंड के किसी भी जिला या मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के स्तर पर मतदाता सूची में
गड़बड़ी से जुड़ा हुआ एक भी अपील लंबित नहीं है। ये बातें झारखंड दौरे पर आए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कही। रांची के दसम फॉल क्षेत्र में बीएलओ दीदियों से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्र सेवा के लिए मतदाता पहली सीढ़ी होती है, इसलिए हर भारतीय का फर्ज है कि वह मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाए। 18 वर्ष की आयु पूरा होते ही हर भारतीय को निर्वाचक बनने का संवैधानिक अधिकार है। इससे पहले दसम फॉल क्षेत्र की बीएलओ दीदियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। उन्हें साल के पत्ते से बनी टोपी और माला पहनाई। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव आयोग के संस्थागत ढांचे और कार्यप्रणाली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आयोग में करीब 500 स्टाफ है, लेकिन चुनाव के वक्त डेपुटेशन पर लोगों को जोड़कर धीरे धीरे यह दुनिया की सबसे बड़ी संस्था बन जाता है। पूरी दुनिया के लिए अचरज का विषय होता है कि हर 10.5 लाख बूथ में उसी संख्या में बूथ लेवल ऑफिसर और करीब 50 लाख अधिकारी राजनीतिक दलों, बूथ एजेंट और काउंटिंग एजेंट के साथ मिलकर एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए चुनाव कार्य को पूरा किया जाता है। जवान की शहादत के बाद डीजीपी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। सारंडा में बड़ा अभियान की तैयारी। शनिवार को हुई घटना के बाद डीजीपी अनुराग गुप्ता ने रविवार को हाई लेवल मीटिंग की। पुलिस मुख्यालय में हुई मीटिंग में झारखंड पुलिस के सीनियर अफसरों के अलावा सीआरपीएफ के अधिकारी शामिल हुए। चाईबासा के पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। इस मीटिंग में नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज करने की रणनीति तैयार की गई है। उल्लेखनीय है कि शनिवार को नक्सलियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ व माइन विस्फोट की घटना में झारखंड जगुआर का एक जवान सुनील धान शहीद हो गए थे। ब्लास्ट की चपेट में आने से कोबरा बटालियन 203 के आरओ विष्णु सैनी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रामगढ़ में अपराधियों का तांडव, कोलवरी में घुसकर की फायरिंग। रामगढ़ जिला में रामगढ़ थाना क्षेत्र के सिरका कोलवरी में अपराधियों ने तांडव मचाया है। यहां अपराधियों ने फायरिंग की और ट्रक में आग लगा दी। रविवार सुबह मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सिरका कॉलोनी में शनिवार रात अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। कोलवरी के अंदर घुसकर खड़ी हाईवा में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इससे पहले उन्होंने ट्रक को निशाना बनाते हुए 2 राउंड फायरिंग की। इस घटना को अंजाम देने के बाद हेलमेट पहने दोनों अपराधी दौड़कर गेट से बाहर निकल बाइक से फरार हो गए। आपको बता दें कि 24 घंटे सिरका कोलवरी से हाईवा के माध्यम से कोयला सौंदा साइडिंग भेजा जाता है। सिरका कोलवरी के गेट पर लगे सीसीटीवी में दोनों संदिग्धों की तस्वीर कैद हो गई है, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा कि हेलमेट पहने हुए 2 अपराधी तेजी से अंदर की ओर जाते हैं और फिर दौड़कर बाहर निकलते हुए उनकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें दिख रहा कि आवाज़ होने के बाद सिक्योरिटी गेट पर मौजूद सिक्योरिटी कर्मी की आवाज़ होने के बाद दौड़कर घटनास्थल की ओर जाते हुए देखा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।